हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रॉक्सी कोडर चैनल। आज हम एक सिंपल बट सुपर यूजफुल रिएक्ट प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। लाइव कैरेक्टर काउंट इन रिएक्ट जेएस। आप अब सोच रहे होंगे ये रियल वर्ल्ड में कहाँ यूज होता है। एक्चुअली ऑलमोस्ट हर एप्लीकेशन में ये यूज होता है। VS कोड को ओपन करने के बाद आपका जो रिएक्ट का प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को फर्स्ट सेटअप करना है। बट मेरे सिस्टम के अंदर ऑलरेडी सेटअप है एंड इंस्टॉल है, इसलिए अब इंस्टॉल नहीं करना है। आपका सिस्टम के अंदर प्रोजेक्ट इंस्टॉल नहीं है तो फर्स्ट इंस्टॉल और सेटअप कर लीजिए। अब प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को समझते हैं। देखो, एक ऐप डॉट जेएस है। इस ऐप डॉट जेएस कॉल हो रहा है इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर। ये जो इंडेक्स डॉट जेएस है ये पब्लिक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर कॉल हो रहा है। ये जो रूट, इस रूट आईडी के साथ इंडेक्स डॉट जेएस का डॉम मैनिपुलेशन है। सो डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाई आईडी एंड रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड के अंदर ऐप को ऐड किया गया है। एंड ये जो ऐप डॉट जेएस है, इस ऐप डॉट जेएस के अंदर जो कंपोनेंट है, जैसे एक कंपोनेंट बनाएंगे। फर्स्ट एक कंपोनेंट बना लेते हैं। एसआरसी के अंदर एक कंपोनेंट, फर्स्ट एक फोल्डर क्रिएट करते हैं कंपोनेंट के लिए। कंपोनेंट एसआरसी के अंदर फर्स्ट एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स एंड इस कंपोनेंट फोल्डर के अंदर एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, कैरेक्टर काउंटर डॉट जेएस। ये जो कंपोनेंट कैरेक्टर काउंटर है, इस कंपोनेंट को ऐप डॉट जेएस के अंदर ऐड करेंगे। तो आप एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, जैसे फंक्शन, ये जो कंपोनेंट के नाम है कैरेक्टर काउंटर, इन पैरम्स को हटा देते हैं। एंड ये जो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट को ऐप डॉट जेएस के अंदर ऐड करने के लिए फर्स्ट एक्सपोर्ट करते हैं। तो कंपोनेंट को रिएक्ट के अंदर एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट कीवर्ड का यूज होता है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कैरेक्टर काउंटर। आप ऐप डॉट जेएस के अंदर जाना है एंड कैरेक्टर काउंटर को ऐड करते हैं, कैरेक्टर काउंटर। एंड ये जो कैरेक्टर काउंटर है ऐड कर लेते हैं। देखो, कंपोनेंट क्रिएट हो गया एंड कंपोनेंट को ऐप डॉट जेएस के अंदर ऐड कर दिया है। अब इस कंपोनेंट के अंदर कोड लिखेंगे। अभी कंपोनेंट को चेक करते हैं एंड प्रोजेक्ट को रन करके चेक करेंगे कंपोनेंट के अंदर क्या रिजल्ट दिखा रहा है। अब कंपोनेंट को फर्स्ट रिटर्न कर लेते हैं एंड एक h1 टैग को ऐड करते हैं। h1 टैग के अंदर लिखते हैं जैसे कैरेक्टर काउंटर एंड इस प्रोजेक्ट को रन करना है। रन करने के लिए npm run स्टार्ट का यूज करते हैं। अब देखो, ये जो प्रोजेक्ट रन हो गया एंड ऑटोमेटिकली ब्राउजर के अंदर ओपन हो गया। अब दिखा रहा है कैरेक्टर काउंटर। अब प्रोजेक्ट परफेक्टली रन हो रहा है। आप ये जो कैरेक्टर काउंटर कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट के अंदर एक हुक्स को यूज करते हैं। यूज स्टेट हुक्स का यूज करेंगे। सो यूज स्टेट हुक्स लोकल डेटा मैनेज करने के लिए यूज होता है। यूज स्टेट डेटा स्टोर करने के लिए यूज होता है एंड लोकल डेटा को मैनेज करने के लिए यूज होता है। आप इंपोर्ट करते हैं यूज स्टेट हुक्स फ्रॉम रिएक्ट। यूज स्टेट हुक्स को ऐड कर लिए है। अभी ये जो h1 टैग है, इस टैग के अंदर ये जो हेडिंग है, इस हेडिंग को चेंज कर लेते हैं। तो लाइव कैरेक्टर काउंट। अब चेक करते हैं हेडिंग को। लाइव कैरेक्टर काउंट दिखा रहा है। अब एक टेक्स्ट एरिया को ऐड करते हैं। टेक्स्ट एरिया को ऐड करेंगे एंड ये जो टेक्स्ट एरिया है, इस टेक्स्ट एरिया के अंदर कैरेक्टर को ऐड करने के बाद जो लिमिट है वो दिखेगा एंड कितना लिमिट अभी रिमेनिंग है एंड कितना लिमिट कंप्लीट हो गया है वो दिखेगा। अब टेक्स्ट एरिया को ऐड करते हैं। तो टेक्स्ट एरिया टैग देन एंड करना है। अब देखो, अब ब्राउज़र के अंदर चेक करते हैं। देखो, ऐसे टेक्स्ट एरिया दिखा रहा है। ये जो टेक्स्ट एरिया है, इस टेक्स्ट एरिया का प्लेस होल्डर ऐड करेंगे। प्लेस होल्डर स्टार्ट टाइपिंग एंड रो कॉलम सेट कर सकते हैं। सो रो ऐड कर लेते हैं 6। आप देखो, चेक करते हैं। देखो, अब रो दिखा रहा है
जो हाइट जो डिफ़ॉल्ट हाइट था, अब थोड़ा ज़्यादा हाइट दिखा रहा है, क्योंकि रो ऐड कर दिए हैं 6। अब स्टाइल ऐड करते हैं, सो स्टाइल ऐड करने के लिए ऐसे स्टाइल को ऐड करते हैं, सो स्टाइल विथ 100% कर लेते हैं, विथ 100%। अब देखो विथ 100% दिखा रहा है। अब वैल्यू सेट कर लेते हैं, सो वैल्यू को अभी ब्लैंक छोड़ देते हैं। अब ये जो टेक्स्ट एरिया है, इस टेक्स्ट एरिया के अंदर जो काउंट दिखेगा, वो कहाँ दिखेगा? उसके लिए एक सेक्शन को क्रिएट करते हैं, सो उस सेक्शन को एक h3 टैग के अंदर ऐड करते हैं। तो h3 के अंदर कैरेक्टर कैरेक्टर्स, देन अब स्टैटिक कुछ लिख लेते हैं, सपोज टेक्स्ट लेंथ 10 एंड मैक्स लेंथ सपोज 30। तो ऐसे दिखेगा। कैरेक्टर काउंट जो कैरेक्टर्स है, अब 10 रिमेनिंग है एंड 30 एड, सो 10 कैरेक्टर ऐड है, सो 20 रिमेनिंग है। अब स्टेट को ऐड करते हैं, सो यूजर डेटा यूजर इनपुट स्टोर करने के लिए स्टेट को ऐड करते हैं। स्टेट को मैनेज करने के लिए फर्स्ट ऐड करते हैं टेक्स्ट एंड सेट टेक्स्ट डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर लेते हैं, सो यूज स्टेट डिफॉल्ट वैल्यू एम्प्टी एंड ये जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को इस वैल्यू के अंदर सेट कर लेते हैं। अब देखो दिखा रहा है स्टार्ट टाइपिंग एंड कैरेक्टर दिखा रहा है। अब ये जो कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर को स्टेट वैल्यू से रिप्लेस कर लेते हैं, सो टेक्स्ट डॉट लेंथ। अब चेक करते हैं, देखो 0 दिखा रहा है क्योंकि एम्प्टी है, इसलिए 0 दिखा रहा है। आप ये जो कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर को मैक्सिमम लिमिट सेट कर लेते हैं, क्योंकि जो लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक होता है, उसके अंदर एक स्पेसिफिक लिमिट रहता है। जैसे सपोज आप 280 कैरेक्टर ऐड कर सकते हो, 200 कैरेक्टर ऐड कर सकते हो, ऐसे लिमिट सेट रहता है। सो उस लिमिट को ऐड करने के लिए एक वेरिएबल के अंदर लिखते हैं, सपोज मैक्स लेंथ देन इक्वल कैरेक्टर 100 कर लेते हैं एंड ये जो मैक्स कैरेक्टर है, इस मैक्स कैरेक्टर को ऐड कर लेते हैं। आप देखो फिर से ब्राउज़र के अंदर चेक करते हैं, मैक्स कैरेक्टर 100 एंड ये जो कैरेक्टर है, जो कैरेक्टर उसका काउंट को दिखेगा, सो अभी एम्प्टी है इसलिए 0 दिखा रहा है। अब ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को ऑफ कर लेते हैं। अब देखो हेलो, ये जो हेलो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट का जो लेंथ है 1 2 3 4 5, सो 5 लेंथ यहाँ पे दिखाना चाहिए, बट नहीं दिखा रहा है, अभी 0 दिखा रहा है एंड जो मैक्स लेंथ 100 दिखा रहा है। तो कैसे ऐड करें? उसके लिए ये जो सेट स्टेट है, उस सेट स्टेट को यूज़ करेंगे। आप टर्मिनल को सॉरी कंसोल को क्लियर कर लिए है। अब ये जो मैक्स लेंथ है, मैक्स लेंथ दिखा रहा है एंड टेक्स्ट डॉट लेंथ दिखा रहा है। अब ये जो टेक्स्ट का वैल्यू है, इस वैल्यू को दिखाना है एंड ये वैल्यू को दिखाने के लिए इवेंट को यूज़ करेंगे, सपोज ऑन चेंज। ये जो ऑन चेंज इवेंट है, इस ऑन चेंज्ड इवेंट को ऐड करते हैं इवेंट देन सेट स्टेट सेट स्टेट सेट टेक्स्ट के अंदर इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू ऐड करेंगे। अब देखो ये जो वैल्यू है, जो वैल्यू आ रहा है, ये वैल्यू फर्स्ट कंसोल करके चेक करते हैं। सो कंसोल के अंदर इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को चेक करेंगे क्या आ रहा है एंड कैसे ऐड हो रहा है। अब देखो क्लियर कर लेते हैं। अब देखो हेलो एच देन ई एल एल ओ हेलो। देखो टर्मिनल कंसोल के अंदर ऐसे दिखा रहा है, फर्स्ट एच देन ई देन एल एल देन ओ, क्योंकि ऑन चेंज इवेंट कॉल हो रहा है। ऑन चेंज मीन्स जब कोई भी वैल्यू सपोज एक ऐड किए है, एच देन ई देन एल एल ओ, ऐसे जब चेंज होता है उस टाइम ये जो टारगेट इवेंट डॉट टारगेट वैल्यू के अंदर दिखाता है। देखो ऐसे एच ई एल एल ओ देन अगेन एच ई एल एल ऐसे क्यों दिखाता है? क्योंकि ऑन चेंज इवेंट को यूज किए हैं। ऑन चेंज इवेंट कब फायर होता है? जब द वैल्यू ऑफ एन एचटीएमएल एलिमेंट इज चेंज्ड और कमिटेड बाय द यूजर। जब एचटीएमएल एलिमेंट चेंज होता है, ऑन चेंज इवेंट को फायर करते हैं। तो ऑन चेंज इवेंट कॉल हो रहा है, इसलिए जब जब कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं फायर होता है एंड ये जो टेक्स्ट इवेंट टारगेट डॉट वैल्यू इस टेक्स्ट इस टेक्स्ट को ऐड करेंगे सेट टेक्स्ट के अंदर एंड पेज को रिलोड कर लेते हैं। अब देखो हेलो,
ये जो हेलो दिखा रहा है, देखो कैरेक्टर 5 हो गया एंड मैक्स लेंथ 100। अब लिखते हैं हेलो आई एम ए डेवलपर। देखो कैरेक्टर चेंज हो रहा है बट मैक्स लेंथ स्टैटिक है, क्योंकि ये जो मैक्स लेंथ वेरिएबल के अंदर जो टेक्स्ट है, जो लेंथ है, अब स्टैटिक लेंथ है, इसलिए मैक्स लेंथ चेंज नहीं होगा, सिर्फ टेक्स्ट डॉट लेंथ चेंज हो रहा है। अब सपोज देखो ये जो कैरेक्टर है, अब लिमिट 10 कर देते हैं। देखो हेलो आई एम द रॉक्सी कोडर। देखो लिमिट क्रॉस हो गया। देखो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर अभी भी अब लिख सकते हैं, बट ये तो डिसेबल होना चाहिए और कोई वार्निंग मैसेज देना चाहिए, क्योंकि जो लिमिट था वो लिमिट क्रॉस हो गया। तो ये कैसे करें? अब कंडीशन चेक करेंगे। ये जो h3 टैग है इसके नीचे कंडीशन को चेक करते हैं। सो टेक्स्ट डॉट लेंथ ग्रेटर देन मैक्स लेंथ एंड p के अंदर, सो p टैग का यूज करेंगे। इस p टैग के अंदर लिखते हैं कैरेक्टर लिमिट एक्सिट एंड इमोजी को ऐड कर लेते हैं। सपोज इमोजी को चेक करते हैं। तो अब देखो वार्निंग मैसेज दिखा रहा है कैरेक्टर लिमिट एक्सिट, बट आप लिख सकते हैं कैरेक्टर लिमिट, जो वार्निंग मैसेज दिखा रहा है, पर जो टेक्स्ट एरिया है ये टेक्स्ट एरिया को ब्लॉक करना चाहिए और डिसेबल करना चाहिए, क्योंकि वार्निंग मैसेज दिखाने से नहीं होगा। ये जो टेक्स्ट एरिया है इस टेक्स्ट एरिया को डिसेबल करना है। तो कैसे करें? अब चेक करते हैं। अच्छा उससे पहले फर्स्ट रिमेनिंग जो कैरेक्टर है उसको चेक करते हैं। ये जो एज थ्री है इसके अंदर कैरेक्टर है एंड इसके नीचे लिखते हैं रिमेनिंग रिमेनिंग कैरेक्टर्स। सिर्फ रिमेनिंग्स लिख लेते हैं। तो रिमेनिंग्स के अंदर ये जो मैक्स लेंथ है, इस मैक्स लेंथ को मैक्स लेंथ माइनस टेक्स्ट डॉट लेंथ का यूज करेंगे। अब देखो रिमेनिंग दिखेगा, रिमेनिंग दिखाएगा। तो अब चेक करते हैं हेलो। देखो मैक्स लेंथ जो है, मैक्स लेंथ जो लिमिट है 10 एंड कैरेक्टर अभी 6 है एंड रिमेनिंग दिखा रहा है 4। अभी 4 कैरेक्टर ऐड कर सकते हैं। ब्रेक ऐड कर लेते हैं। सो ब्रेक। अब देखो ये जो रिमेनिंग है ये नीचे दिखा रहा है। अब देखो जब लिमिट क्रॉस हो जाएगा तब टाइपिंग को स्टॉप करना है। तो कैसे करें? ये जो इवेंट है इस इवेंट को चेक करना है। तो इफ के अंदर ये जो सेट टेक्स्ट है इस सेट टेक्स्ट को ऐड करते हैं एंड ये जो कंडीशन है इस कंडीशन को कॉपी करते हैं। देन टेक्स्ट लेंथ, सो इवेंट डॉट टारगेट, ये जो इवेंट डॉट टारगेट वैल्यू, इस वैल्यू का लेंथ को ऐड करना है। आप देखो ये जो लेंथ है इस लेंथ चेंज कर लेते हैं लेस देन इक्वल। ये जो कंडीशन है इस कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद ये जो टेक्स्ट है इस टेक्स्ट को अपडेट करना है। तो चेक करते हैं। अब देखो फिर से रिलोड करते हैं एंड हेलो आई एम ए। अब देखो रिमेनिंग 0 दिखा रहा है एंड टाइप नहीं हो रहा है। तो ऐसे चेक करते हैं। तो ये एक प्रोफेशनल वे है। तो टाइपिंग को स्टॉप करने के लिए अब कलर को चेंज करेंगे। चेंज कलर व्हेन लिमिट नियर कैरेक्टर लेंथ। तो चेक करते हैं। अब देखो ये जो एज थ्री है इस एज थ्री के अंदर स्टाइल को ऐड करते हैं एंड चेक करते हैं कलर टेक्स्ट डॉट लेंथ ग्रेटर देन 80। अब 8 कर देते हैं क्योंकि 10 है। शो देन रेट और ग्रीन।
अब रिमेनिंग को नीचे ऐड कर लेते हैं। अब देखो ग्रीन है, हेलो, आई एम, देखो 8 क्रॉस करने के बाद तब रेड हो जा रहा है। सो ऐसे कलर को ऐड करते हैं कैरेक्टर के हिसाब से। ऐसे रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर कैरेक्टर को काउंट करते हैं। तो आज आपके लिए एक इंटरव्यू क्वेश्चन है इस ट्यूटोरियल के अंदर, व्हाई डच कैरेक्टर काउंट अपडेट instantly. So today we learn state use state hooks, event handling, live character count, then character limit and EY updates कैसे होते हैं। If you enjoy this tutorial, like the video and subscribe the Roxy Coder channel and comment in the comment section counter, and मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। बाय बाय, टेक केयर।